भागलपुर में 11 नवंबर को मतदान। भागलपुर में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय पूजा समितियां मिलकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है। इस बार काली पूजा विसर्जन, शोभा यात्रा में पहले मतदान फिर जलपान जैसे संदेशों के साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। समिति के कार्यकर्ताओं ने मतदान प्रेरक बैनर और पोस्टर लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी का आह्वान किया। प्रशासन का मानना है कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का एक अच्छा सराहनीय प्रयास है। बिहार चुनावी संग्राम में गरजे निशिकांत दुबे। भागलपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना सिर्फ एक राजनीतिक लॉलीपॉप है जिसे मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के भीतर ही टकराव की स्थिति है और यह राजनीतिक जनता की भलाई नहीं बल्कि कुर्सी की लालसा पर आधारित है। दुबे ने दावा किया कि जनता अब इस दिखावे की राजनीति को पहचान चुकी है और आगामी चुनाव में एनडीए को ही चुनकर विकास की सरकार बनाएगी। उनके जो और एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे थे 13 सीटों पर, नाम वापसी हो गई 13 की, वो ऐसा ही है। तो जो आप नहीं हुई नाम वापसी, तो तेजस्वी को किस तरह का मुख्यमंत्री बना रहे हैं? तेजस्वी को लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए ना, जब आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये करेंगे, घोषणा करेंगे, तो आप उसकी सियोरिटी देंगे ना। दूसरा, मुकेश साहनी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा? और जब चुनाव होता है तो जब आप किसी कंसिडरेशन के आधार पर किसी को टिकट देते हैं तो क्या हुआ? मुकेश साहनी को हमने निकाल दिया मंत्रिमंडल से। फैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार के आरोप में हमने मुकेश साहनी को निकाल दिया। क्या हुआ? उनके सारे विधायक हमारे साथ आ गए कि नहीं आ गए? तो आपको क्या लगता है, जब मुकेश साहनी खुद ही विधायक दल का नेता नहीं होगा तो विधायक दल के नेता के साथ वो दूसरे पार्टी में नहीं चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और राष्ट्रीय जनता दल का जो इतिहास है वो तो अपने ही सहयोगी दल को तोड़ता है। हमारे सबसे ज्यादा खिलाफ कौन है पार्लियामेंट में? यदि सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो कौन बोलते हैं? ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी के 5 एमएलए में से 4 एमएलए किसने तोड़ा? हमने तोड़ा कि राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ा? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो है मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री बनने देंगे? चुनाव होने दीजिए, मुकेश साहनी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मिल जाए। कांग्रेस वो पार्टी है, 2-4-5 सीट जीतती थी, लालू प्रसाद जी के बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है, उसकी कोई वजूद नहीं। कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा ही नहीं कर सकते। और यदि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी होती और अशोक गहलोत यदि बहुत मजबूत थे, मैंने इसीलिए यह प्रश्न पूछा कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उनके खिलाफ ही राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है। तो जो पार्टी अपने अध्यक्ष का इज्जत नहीं बचा पा रही है, जो पार्टी अनुसूचित जाति के आदमी का इज्जत नहीं बचा पा रही है, उसके बारे में क्या बात करना? वो कैसे पार्टी है बड़ी? यदि कांग्रेस में हिम्मत होती तो तेजस्वी यादव के खिलाफ अपना कैंडिडेट दे देती, तब ना हम बात समझते। आपका अध्यक्ष राजेश, उसके खिलाफ ही जो है राष्ट्रीय जनता दल ने कैंडिडेट दे दिया। नवगछिया में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के झंडापुर से 2 युवकों का हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक जयरामपुर निवासी दीपक कुमार है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेला देखने जा रहे एक ही परिवार के 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान सुभाष कुमार और मिठू कुमार के रूप में हुई, जो काली पूजा के अवसर पर गंगनिया मेला देखने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये मेला देखने के लिए गए थे गनगनिया में जाते हुए, और उसी वजह से जाते हुए रास्ते में और गाड़ी ने टक्कर मारी है, इसकी वजह से घायल हुए। बाद में उनको 112 के द्वारा हमारे ब्लॉक लेकर आए गए, वहाँ से हम लोग को पता चला। फिर हम लोग घटना कितने बजे रात की? 1:30 बजे रात की। 1:30 बजे रात की। ये बाइक से
बाइक से। और अज्ञात वाहन मार करके अज्ञात वाहन 112 उठाया। 112 उठाया, 112 उठाने के बाद इनको प्राथमिक इलाज के लिए ब्लॉक लेके गए। ब्लॉक लेकर आए। 112 ही सूचना दिया। हाँ 112 ही सूचना दिया, आप ब्लॉक हॉस्पिटल- से भी सूचना मिला, फिर हम लोग ब्लॉक आए, फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ रेफर किया गया। यहाँ रेफर कर दिया। कहाँ चोट है? ब्रेन में है, इसमें ब्रेन में ब्रेन में ज़्यादा चोट है। क्या नाम है इनका? सुहास कुमार, सुभाष कुमार। इनके पिता का नाम क्या है? केदार मंडल। क्या काम करते हैं? सभी वैसे मामूली मजदूरी। दैनिक मजदूरी। हाँ भाई, ये बाहर में करते हैं? हाँ बाहर में रहते हैं। ये पर्व मनाने के लिए हाँ आए पर्व के त्यौहार के लिए आए थे। थे। वही गनगनिया जा रहे थे। कितने भाई हैं ये लोग? भाई तो 3 रहेंगे, तीन भाई। 3-4 रहेंगे। आप कौन? हम उसके दोस्त हैं। आप दोस्त? क्या नाम हुआ? मेरा शिवनंदन कुमार। बच्चे के झगड़े ने लिया खूनी रूप। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के गोराचक्की गांव में बच्चों के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दिवाली के दिन शुरू हुए झगड़े से जुड़ी बताई जा रही है। घायलों में निशु देवी, उनके पति दशरथ दास और एक अन्य सदस्य शामिल है। गंभीर रूप से घायल निशु देवी को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि अब तक कोई अधिकारी जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। छठ पर्व पर रेलवे की विशेष तैयारी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मालदा डिवीजन की ओर से प्रवासी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में टेंट सिटी बनाई गई, जिसमें बैठने और ठहरने की व्यवस्था की गई। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने स्वयं भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। भागलपुर जगह स्टेशन पे भागलपुर स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है और हर वर्ष की भांति हम लोगों ने यहाँ पे क्राउड को मैनेज करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जैसे अभी हम लोग जिस होल्डिंग एरिया में खड़े हैं उसकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक है और हम लोगों ने इसके अलावा एक और होल्डिंग एरिया बनाया है जो वीआईपी एंट्रेंस के पास में है। साथ में हम लोगों ने मोबाइल यूटीएस की सुविधा भी अवेलेबल कराई है कि जो लोग अननेसेसरी उनको काउंटर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, वे सभी लोगों को यहीं पे होल्डिंग एरिया में ही हम लोग टिकट उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी पूरा जो जितना स्टेशन एरिया है, होल्डिंग एरिया है, वो सब सीसीटीवी की फुटेज और जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें 24 घंटे हमारे कर्मचारी तैनात हैं। यही नहीं, ये फुटेज हमारे मालदा डिवीज़न के जो वॉर रूम है वहाँ पर भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो किसी भी क्राउड को बढ़ने की स्थिति में अगर कहीं क्राउड एकदम से बनती है तो वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी और हम। नाथनगर में मां काली का भव्य विसर्जन। भागलपुर के नाथनगर में मां काली का विसर्जन उत्सव हर्ष और श्रद्धा के माहौल में संपन्न हुआ। हजारों भक्तों ने ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ मां को विदाई दी। चंपा नाला विसर्जन स्थल पर 14 प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण विसर्जन किया गया, जिसका नेतृत्व सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने किया। पूरे आयोजन में आपसी भाईचारे और शांति का सुंदर संदेश देखने को मिला, जिससे नाथनगर की गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत किया। विसर्जन जो है, विसर्जन काली पूजा का जो हो रहा है वो नाथनगर में सुदनपुर, ललमटिया, ये तीनों थाना क्षेत्र में हर एक चौक चौराहे पर और सीआरपीएफ फोर्स, जिला पुलिस का बल और महिला सिपाही सभी की प्रतिनियुक्ति की गई है कि जो भी विसर्जन जुलूस हो सभी को शांतिपूर्वक निकालना है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और शांति समिति के लोग भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से कोई सूचना अगर मिलेगी तो तुरंत उसको हम लोग प्रशासन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं है, अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल है। काली प्रतिमा की जो मूर्ति विसर्जन है, नूरपुर की प्रतिमा जो है वो सबसे आगे चल रही है, जो अभी मनोकामना चौक पे है। उसके पीछे 12 काली
12 या 13 काली प्रतिमा जो है पीछे है, सभी का विसर्जन आज करा देना है। रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जब तक होना है तब तक करा करके शांतिपूर्वक संपन्न कराना है विसर्जन। यही मेरा उद्देश्य है। खानपुर हाई स्कूल भवन निर्माण में जमीन विवाद। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर पंचायत में हाई स्कूल भवन निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जमीन मालिक रितेश कुमार ने आरोप लगाया कि संवेदक आयुष कुमार ने उनकी माता बबीता देवी की 1 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। विरोध करने पर धमकी देते हुए अंचलाधिकारी का भय दिखाया गया। मौके पर पहुंची बात थाना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और जमीन की नापी कराकर कार्य कराने की बात कही। घटना के दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। रितेश कुमार आप जमीन मालिक हैं? क्या मामला है यहाँ उच्च विद्यालय खानपुर में? ये मेरे जमीन पे मतलब कि पिलर गाड़ दिया है 8-9 गो। के गो? ठेकेदार है, भाड़ी है कहीं का। ठेकेदार से बात की आप? किए, वो बोले कि सीओ साहब से लिखवा के हाँ हमको दे दीजिए, हम काम बंद कर देंगे। तो आपके ज़मीन पे सीओ अधिकार दिया है गाड़ने के लिए? सीओ अधिकार कैसे दे सकते हैं मेरी ज़मीन पे गाड़ने के लिए? आपको मुआवजा मिला है जी नहीं, सरकार के द्वारा? नहीं कुछ अब नहीं क्या- मिला है, जानकारी भी नहीं था। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा ज़मीन पे मतलब हटा दे वो पिलर। पिलर। अब मुआवजा मिलेगा तो? मुआवजा मिलेगा तो कोई बात नहीं है, दे देंगे। सरकार के द्वारा मुआवजा मिलेगा तो आप गाड़ने दीजिएगा? बिल्कुल देंगे, काहे कि स्कूल का चीज़ है। ठेकेदार में कम होगा। ठेकेदार पीयूष कुमार का नाम आ रहा है, मिरट्टी गांव का रहने वाला है। उनका साफ कहना है कि सीओ साहब हमको दिए हैं आपके ज़मीन पे गाड़ने के लिए। क्या आपको नोटिस मिला है सीओ क्या? साहब से हम लोग मिलेंगे नहीं, नोटिस नहीं मिला है। कहीं कुछ नहीं। नहीं, तो क्या बाजबरन कर रहा है? हाँ बाई जबरन है, हमको जानकारी भी नहीं था। तो आपको हम रोक लगाए हैं? हाँ प्रशासन तो आए थे, आज बोले हैं रोकने। काम रोक दिए हैं? हाँ काम तो रोक दिए हैं। और आप चाहते हैं कि मुआवजा मिलेगा तभी काम करें? हाँ मुआवजा मिलेगा तो स्कूल का चीज़ है तो हो जाएगा। लेकिन ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार क्या करेगा? ठेकेदार यहाँ है कहाँ? हम तो देखे भी नहीं हैं उनको। तो क्या बाजबरन काम करवा रहा है? हाँ बाई जबरन ही काम हो रहा है।